गुरु भगवान के शुक्राने हैं, गुरु भगवान को नमन है। हम सब समझ लें कि काम करना है तो अपने लिए नहीं करना है, सबके लिए करना है। तो गुरु कहते हैं कि जो भी काम करें वो सर्वभूत हिते रता करें। मेरा फ़ायदा किस में है, मुझे क्या फ़ायदा मिलेगा, ये वाली सोच हमारी नहीं होनी चाहिए। हमारी सोच होनी चाहिए सबका फ़ायदा किस में है ना। अगर आप भजन भी करते हैं तो भाव ये होना चाहिए कि इससे सबको शांति मिलेगी। सत्संग करते हैं तो किस लिए, सबको शांति मिलेगी, सबका भगवान से प्रेम बढ़ेगा, सबका जीवन निष्कामी बनेगा। तो हमारी भावना यही होनी चाहिए कि मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, मेरा जीवन सबके लिए हो, मेरा भगवान से प्रेम बढ़े, है ना। मेरे अंदर में क्या भावना होनी चाहिए कि मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, मेरा जीवन भगवान के लिए हो, मेरा जीवन सर्वभूत हिते रहता हो। देखिए, अगर भगवान के लिए जीवन हुआ तो जीवन सफल हो गया। जब आप भगवान के लिए जीते हैं तो उसमें यही भावना रहती है कि जो भी काम कर रहे हैं भगवान के लिए कर रहे हैं। जैसे भी बताया भगवान जी ने कि सब लोग यही कहते हैं कि भाई या तो संसार को छोड़ दो या चुपके रहो, पर गीता जो है मध्यम मार्ग सिखाती है, कर्म कामना का त्याग करो, है ना। हम लोग हर बात में कामना रख लेते हैं, कोई ना कोई कामना, भाई मैं स्वस्थ रहूं, मैं ठीक रहूं, मेरे बच्चे ठीक रहें, घर ठीक रहे, सब ठीक रहे। तो भगवान ने गीता में ही कहा कि हे अर्जुन, तू असंसारी बन, योग क्षेम को न चाहने वाला। हमारी संसारी बुद्धि क्या है, भाई सब ठीक रहे, और असंसारी बुद्धि क्या है कि भगवान जैसे रखें, जिस हाल में रखें, सब ठीक है ना, सब ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है। हमारे हाथ में तो इतना ही है कि भगवान को याद रखें और सेवा कर दें। दो काम ही कर सकते हैं हम, और तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो हर समय भगवान को याद रखें, शुक्राना मानते रहें और सेवा कर दें। गुरु भगवान कह रहे हैं कि लड़की जो है, जब वो शादी होती है, उसकी शादी नहीं मतलब हमारे घर में है, अपने मायके में है, माता पिता के घर में है, तो कहते हैं भाई तू काम सीख लेगी तो तेरे घर के लिए, तेरे वर के लिए। हमें क्या दे जाएगी बताइए, हमें क्या दे जाएगी भाई, जो करेगी। तो मारवाड़ी में कहावत है कि लड़की जो है, जो वो कैसे भी रहती है माता पिता के घर में, कोई ज़्यादा कुछ नहीं कहता, पर फिर भी उसकी माँ बार बार कहती है बेटा काम सीख लेगी तो तेरे घर के लिए, तेरे वर के लिए, तुझे यहाँ तो रहना नहीं है तो जाएगी। तो कह रहे हैं इसी तरह आपका घर तो वो है, हमारा घर क्या है, परमात्मा। ये आपका घर नहीं है, जहाँ पैदा होते हैं रहते हो, ये आपका घर नहीं है। चाहे भाई हो चाहे बहन हो, घर कौन सा है। लड़की जाती है तो वहाँ की हो जाती है, और हम यहाँ आते हैं तो भगवान के होकर रहते हैं, ऐसे नहीं आते। यहाँ ये खास घर है, खास घर है हमारा भगवान। तो हम यहाँ आते हैं तो क्या करते हैं, कब्जा कर लेते हैं। अब मौन निवास हमारा घर है, हमारा घर है मौन निवास, एक दिन तो छूटेगा, छूटेगा नहीं छूटेगा, सब छूटेगा। तो हम कितना अपनापन कर लेते हैं। अच्छा, शरीर से कितना अपनापन कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा पहले किससे अपनापन करते हैं, इस शरीर से। फिर इसका मान, मेरा मान हो, फिर स्वस्थ रहे, फिर सब लोग मेरी बात माने, कितनी सारी बातें। मैं शरीर हूँ तो फिर सारी बातें आ जाती हैं। और जैसे ही हमने शरीर से अलगाव करा, गुरु ने कहा देखिए कहना बहुत आसान है पर है मुश्किल, पर कम से कम बात के द्वारा बात तो समझ में आ जाए कि ये शरीर जो है ये हमें सेवा के लिए मिला है और भगवान का है। और भाई अगर सुबह से लेकर रात तक जो भी काम कर रहे हैं भगवान के लिए कर रहे हैं, अगर इसको स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम करनी है, हाँ वॉक करनी है, तो भी भगवान के लिए। मुझे क्या चाहिए, शरीर स्वस्थ रहेगा तो भजन कर पाएगा, सेवा कर पाएगा, तो दूसरों पे बोझ बन जाता है वो। तो कह रहे हैं ये हमारा घर नहीं है, ये संसार हमारा घर नहीं है, हमारा घर तो भगवान है। संसार तो मैं का है और ससुराल परमात्मा है।
तो लड़की तो अपने ससुराल जाएगी ना, जाएगी नहीं जाएगी, जाएगी। तो हमें भी ये संसार छोड़ के भगवान के पास जाना ही पड़ेगा। कितना ही हमें संसार को पकड़ लें, अपना बना लें, एक दिन सब छूट जाएगा। घर परिवार जेवर कपड़ा जितना हमने संग्रह किया है सब छूट जाएगा, कुछ हमारा नहीं। ममे वांछो जीव लोके जीव भूते सनातना, मेरा ही अंश है ये। घर तो हमारा वो है, ये थोड़ी ही है ना। घर तो हमारा परमात्मा है। रोज हम कह रहे हैं मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। ये घर हमारा नहीं है। यहाँ तो पीहर है अपना, क्योंकि लड़की सियानी पीहर में ही बनती है। सियानी बन जाए तब ब्याह कर दो भाई। अब सियानी बनने के लिए आई है पीहर में, पीहर में रहने के वास्ते थोड़ी आई है। ठीक है, जहाँ लड़की 20-21 साल की हुई, माता पिता को फिक्र हो जाती है भाई शादी करो शादी करो, या फिर भगवान में लगे, या तो फिर भगवान में लगे, भगवान से शादी कर ले, तो फिर शादी करने की कोई ज़रूरत नहीं, वहीं रहे। मैं तो भगवान की हूँ, कोई नहीं कहेगा शादी करो शादी करो। कन्या पीहर में रहने के वास्ते आती है क्या? सियानी बन जाए, योग बन जाए, इस वास्ते। तो मीरा भाई ने कहा अमरापुर में सासरो और पीहर संतों पास। तो अमरापुर मतलब भगवान के यहाँ तो मेरा ससुराल है और पीहर है ये संसार। तो संसार हमारा मायका है और परमात्मा ससुराल है। पीहर कहाँ है? पीहर संतों के पास है हमारा। तो संतों के पास पीहर है, मतलब यहाँ पर हम ये उनके हिसाब से ये पीहर है ये संसार। हम संतों के पास भी जाते हैं तो हमें सियाना कर देते हैं वो, ताकि हम भगवान के पास जा सकें, हम भगवान से अपनापन कर सकें, हम भगवान के हो जाएं। देखिए संसार को, देखिए कितना हम अपनापन कर रहे हैं संसार। और हम लोग भी सब सुनते हैं समझते हैं, पर फिर रोज चाहिए सत्संग, नहीं तो फिर वही शरीर से मैं मेरापन हो जाता है। संतों से ही सास लायक बनती है, भोली भाली समझती कुछ नहीं। पीहर में तो ऐसे ही है भाई, कोई शर्म नहीं, कोई लाज नहीं, कोई कपड़ों का ढंग नहीं, कैसे बैठे, कैसे कूदे, कैसे नाचे, कैसे उठे, पीहर में कोई बात नहीं है ना। ऐसी होती हैं लड़कियां, कैसी भी ड्रेस पहने, कैसे भी रहें। पर ससुराल में तो मर्यादा रखनी पड़ेगी। घर में बेटी कूदे तो कहते हैं भाई क्या करे, तेरा ब्याह हो गया है, अब ब्याह हो गया है, एक रात में दूजी हो गई। नहीं, लड़की शादी से पहले रह रही थी और शादी के बाद आई पीहर, तो एक रात में दूजी हो गई। सोचो, ऐसी तो होता है। आपको लोग कहते हैं सत्संगी होकर ऐसा करते हो, और लड़की से नहीं कहता अब तेरी शादी हो गई ऐसा करती है। तो कह रहे सत्संगी होकर ऐसा करती हो, अब ब्याह हो गया है, नहीं तो सगाई तो हो ही गई है। अब तुम भगवान के हो गए, तुम्हारा ब्याह हो गया है, नहीं तो सगाई तो गुरु ने कराई दी है कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। अब तुम कैसे रहते हो? हर समय स्मृति बना के रखें और भगवान के होके रहें और सेवा भाव रखें कि मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, सब भगवान का है। साधु हो, सत्संग करते हो, तुम ऐसा करते हो, है ना। साधु हो और तुम सत्संग भी करते हो तो ऐसा करते हो, मतलब हर कोई आपके कर्म देखेगा, आपके सब बातें देखेगा, हर चीज़, हर कोई सब कुछ ऑब्जर्व करेगा। आप सत्संग करते हो, सावधान हो जाओ, इतनी हमारी कमी है, सीख लेंगे। इतनी हमारी कपुताई है, तो कपुताई होने से दूसरे थोड़ी ही हो गए, कमी होने से और के हो गए क्या? कह रहे हमें अपनी कमी सबको पता है, किसको नहीं पता अपनी कमी? पता है हमको मेरे में क्या कमी है, पता है मेरी क्या कपुताई है, कहाँ मैं गलती पे हूँ, हमको सबको पता है अंदर अंदर। तो कह रहे हैं भले ही आप में कपुताई है, भले ही आप में कमी है, पर आप दूसरे थोड़े हो गए, हो तो भगवान के। पर फिर भी गुरु कहते हैं कि वो हमें सुधारना है, सुधर जाएगी, नहीं तो वो फिर जन्मों जन्मों आपके साथ चलेगी। मानिए हमें सेवा नहीं करने की आदत है, तो इस जन्म में हमने नहीं करी सेवा, फिर
अब अगले जन्म में जाएंगे तो फिर वही स्वभाव लेके जाएंगे। हमारा कंजूसी का स्वभाव है, देने का स्वभाव नहीं है। तो अगले जन्म में जाएंगे तो क्या करेंगे, वही स्वभाव लेके जाएंगे, फिर अगले जन्म में भी कंजूस बनेंगे। तो जैसा इस जन्म में स्वभाव होगा, जो नेचर होगी, वही सेम संस्कार, क्योंकि जो चिप है वो तो वही सेम है ना, सीडी वही है। अब वो इस फ़ोन से निकल के दूसरे फ़ोन में चली गई, इस शरीर से निकल के दूसरे शरीर में चली गई, सीडी तो वही है, वो थोड़ी ना चेंज हो गई। हमारा जो वो है डेटा, वो तो वही है। तो इसलिए इसी जन्म में गुरु मिले हैं, सत्संग मिला है, तो अपने को सुधार लें, तभी हम साधु कहलाने योग्य हैं। साधु बन गए, अब कमी रही कोई, मतलब अपनी संत लोग अपनी बात कर रहे हैं, साधु बन गए, अब कमी रही कोई, पाप तो करते नहीं, अन्याय करते नहीं, कोई कमी रह जाए तो साधु तो है ही। अगर कोई कमी रह जाए तो साधु नहीं है। अगर हम में कोई कमी रह जाए तो हम भगवान के नहीं हैं। हमारे अंदर ऐसा आ जाता है ना कि भैया मेरे अंदर तो ये कमी है, मैं भगवान का कहाँ हुआ। कह रहे हैं आप कैसे भी हो, आप भगवान के ही हो। तो अपने को भगवान का मानने से दोष ठहरेंगे नहीं, ये खास बात है। हम अपने को भगवान का मान लेंगे तो दोष ठहरेंगे नहीं, मैं तो भगवान का हूँ। ऐसा नहीं कि कमी रह जाए तो साधु ही नहीं है, ऐसा होता है कभी। कमी की पूर्ति करो और साधु पन्ने का इस्तीफा दे दो। इस वास्ते भगवान के हैं, भगवान के ही काम करते हैं, भगवान के ही दरबार में रहते हैं, भगवान का ही प्रसाद पाते हैं, भगवान के जनों की सेवा करते हैं, भगवान के घर में रहते हैं, भगवान के हैं। ये पंचामृत गुरु रोज़ हमें सुनाते हैं, है ना। इसको रोज़ सुबह उठते ही पक्का करना चाहिए। मैं भगवान का हूँ, भगवान के घर में रहता हूँ, भगवान का काम करता हूँ, भगवान का दिया प्रसाद पाता हूँ और भगवान के दिए प्रसाद से भगवान के जनों की सेवा कर। अब इसमें उसमें वो आता है, तुम्हें निवेदित भोजन करई, प्रभु पास प्रसाद पट भूषण धरई। तुम्हें निवेदित भोजन करई, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरई। जो भी भोजन है वो आपको निवेदित करते हैं और आपके आगे ये प्रसाद रखते हैं, मतलब हम आपको भोग लगाते हैं। भगवान का ही प्रसाद है। गहना पहनना है तो भगवान का, कपड़ा पहनना है तो भगवान का, हम तो हैं भगवान के। कैसी मौज की बात है, इस वास्ते भगवान का होकर काम करो। नाम ऐसे ही जब जपा जाए तो भी लाभ है, परंतु भगवान का होकर जपा जाए तो उसका लाभ ज़्यादा होगा। अब कह रहे हैं माँ करता है बालक, पर इतनी सारी वो स्त्रियाँ हैं, सबका नाम माँ है, तो उसे कौन सी माँ चाहिए, अपनी माँ। ऐसे ही हम भगवान के हैं, दूसरे के तो हैं नहीं, वो हो नहीं सकते। कोई कहे हमारा बेटा है तो काम कर दो उनका, क्योंकि स्वांग धारण किया है, परंतु है तो हम भगवान के असली बेटा, असली बाप के बेटा ही हैं हम। हमसे लोग कहते हैं भाई तो हमारे बेटे हो, ये काम कर दो, ये काम कर दो, तो कह रहे हैं हम तो भगवान के बेटे हैं। होए राम को नाम जप, फिर नाम जप करें, उसमें असर पड़ता है। कह रहे हैं बच्चा जो है माँ करता है तो जिस माँ का बेटा है उसी पे असर पड़ता है, और माँओं पे असर नहीं पड़ता है। तो ऐसे ही जब हम भगवान के हो जाते हैं तो हम भगवान को याद करते हैं तो उन पे असर पड़ता है। जब हम भगवान के हो जाते हैं, है ना, अपने को भगवान का मान लेते हैं, तो हम भगवान को जपते हैं तो उन पे असर पड़ता है। ऐसे हम तो भगवान के हैं, यहाँ तो काम करते हैं। आपका बालक रेलवे में काम करे तो रेलवे का कर्मचारी कहलावे, ठीक है ना। रेलवे का कर्मचारी कहलावे तो माँ बाप का नहीं होता क्या वो तो रेलवे में काम करता है पर है तो माँ बाप का। किसी सेठ के यहाँ काम करे तो सेठ के हो गए क्या, अरे काम करता है वहाँ, सेठ के कैसे हो गए। जिस घर में आप रहो वहाँ काम करो, पर मन में ये जानो हम यहाँ के नहीं हैं, हम तो भगवान के हैं। कितनी बढ़िया बात है।
यानी आप कहीं भी रहो, कहीं भी काम करो, पर ऐसा जानो हम तो भगवान के हैं। भाई सेठ जी के यहाँ जाते हैं तो ये थोड़ा काम उनके यहाँ करते हैं, पर मानते हैं हम तो भगवान के हैं। अंदर में क्या मानना है? हम तो भगवान के हैं। हम तो भगवान के हैं, यहाँ तो आए हुए हैं। अभी हम ये कहते हैं कि तुम हमारे हो, तो कैसे हो हमारे? अगर हम कब्ज़ा करें हम तुम्हारे ऊपर कि तुम हमारे हो, तो तुम कहोगे हम तो सुनने आए हैं, है ना, हम सत्संगी लोग आए हैं, हम उनसे कहें कि तुम हमारे हो, कहेंगे नहीं भाई हम तो सुनने आए थे सत्संग, हम तो अपने घर जाएंगे। नहीं, किसी को रोक के दिखा दो, सब भाग जाएंगे। हमारा घर अलग है, हम अलग हैं, हमारे बाल बच्चे अलग हैं। ऐसे ही जिस घर में रहते हो कह सकते हो कि हम यहाँ के हैं ही नहीं, ये डेरा लगा देते हो, ये गलती करते हो। भाई सत्संग में आए, सत्संग सुना और चले गए। ऐसे हम यहाँ आए हैं, हमने सेवा करी, भगवान का नाम लिया, भगवान को याद किया और चले गए। जाना है ना एक दिन, नहीं जाना। अब हम लोग हो गए 65 साल के, हमें तो जल्दी पक्का करना चाहिए भाई जाना है। यहाँ रहने के लिए थोड़ी ना आए, एक दिन तो जाना पड़ेगा। सदा ये समझो कि हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं, हमारा घर तो वो है। आप कहो कि हम तो यही आसन जमा देंगे, यहीं रहेंगे, तो हम रहने देंगे क्या? अगर सत्संगी लोग कहें भाई हम तो यहीं रहेंगे, गुरुजी आप क्या आसन जमा लें, तो गुरुजी रहने देंगे? क्या कहेंगे बताओ? जाओ यहाँ अपने घर। तो हम यहाँ कहें हम तो सदा यहीं रहेंगे, तो क्या कहेंगे भगवान? भाई यहाँ तुम आए थे थोड़े दिन के लिए, चलो तुम्हारा समय पूरा हो गया, चलो। कोई नहीं रह सकता यहाँ। और अंत में तो आदमी यही कहता है मेरा शरीर छूटे। जब शरीर से परेशान हो जाता है तो कहता है शरीर छूटे। तो जवानी में जो हमने अभ्यास कर लिया, मनुष्य का अभ्यास है ना, तो जवानी में जो अभ्यास कर लिया वो अभ्यास बहुत काम आता है। भगवान का नाम ही नहीं ले सकता आदमी। और लोग भी, घर वाले क्या याद दिलाएंगे? पुरानी बातें। इनका दिल बहला दो, इन्हें कुछ सुना दो, पुरानी बातें कर लो इनके साथ, क्या मिलेगा उससे? सत्संग का की जितनी महिमा है, सत्संग का जितना असर पड़ता है, उतना संसार में कोई नहीं याद दिलाएगा भगवान। सारे शुक्राने गुरु के हैं। यहाँ कैसे रह सकते हो? हम सत्संग के लिए आए तो कहे भाई हम यहीं रहेंगे, तो गुरु जी के यहाँ कैसे रह सकते हो? सत्संग के वक्त आओ और फिर जाओ। ना तो आप हट करते रहने के लिए और ना ही हम कहते रहने के लिए। ना तो आप हट कर सकते हो कि हम यहीं रहेंगे, और ना ही हम कहते रहेंगे कि तुम जाओ यहाँ से। और अगर रहने के लिए कि कहोगे तो हम मना कर देंगे, भाई यहाँ रहने का नहीं है, जाओ सूर्यास्त हो गया जी, 4 बजे का सत्संग है, उठाओ, टाइम पूरा हो गया, जाओ। तो आप बुरा मानोगे क्या? नहीं, कायदा है भाई। कहेंगे अपने घर जाओ तो बुरा मानेंगे? कायदा है, जाना ही पड़ेगा। एक व्यक्ति ससुराल गया, गरीब घर का था, तो ससुराल में उसे बहुत अच्छा खाना मिला। गरीब घर का था, बहुत उसके लिए भाई, अगर गरीब घर का भी लड़का होता है तो ससुराल में तो उसे भाई कहते हैं जवाई आए अच्छा खिलाते पिलाते हैं, तो उसे लगा भाई मैं तो यहीं रह जाता हूँ। तो थोड़े दिन रहा तो साले ने कह दिया भाई जीजा जी कुछ काम करो या जाओ। कौन रख लेगा? कोई नहीं रखेगा। तो कह रहे हैं इसलिए संसार में रहने का नहीं है, यहाँ से जाना ही पड़ेगा। तो यह रोज़ पक्का करना है कि संसार मेरा छूटेगा, ये मेरा घर नहीं है, मैं तो भगवान का हूँ। ये रोज़ पक्का करना है। ये शरीर भी छूटेगा, ये घर भी छूटेगा, सब छूटेगा। यहाँ तो मैं आया हूँ थोड़े दिन के लिए। हम संसार में इतने क्यों फंसे हुए हैं? क्योंकि हम सुख लेते हैं। आप देखिए, सुख लेते हैं नहीं लेते हैं? हर चीज़ से सुख लेते हैं। खाने से तो सुख लेते हैं, कपड़ों से तो सुख लेते हैं, हम मान सम्मान से तो सुख लेते हैं, हर चीज़ से हमें सुख चाहिए, तो हम फंस जाते हैं संसार। और अगर हमारे अंदर त्याग भाव ना हो, सुख लेने का भाव ना हो, तो देखिए बहुत जल्दी वह परमात्मा प्राप्ति हो जाए। तो हमारे अंदर जो त्याग की कमी है ना, त्याग की कमी है। जैसे हमने सोचा कि भाई हमने कुछ कपड़ा नहीं निकाला, 7-8 कपड़े हम निकाल देंगे जाड़ों के, तो वो निकालेंगे जो हम नहीं पहनते हैं।
अच्छे वाला दे दो, नहीं दिया जाएगा। जब एक एक चीज़ में हमारी आसक्ति है तो शरीर में कितनी आसक्ति होगी सोचिए। तो गुरु कहते हैं रोज विचार करो कि छूटेगा, ये छूटेगा, ये मैं नहीं हूँ, ये मेरा नहीं है, एक दिन छूटेगा ये। यहाँ तो मैं सेवा के लिए आया हूँ, भगवान को याद करने के लिए आया हूँ। दो ही काम है मेरा, भगवान को याद करो और सेवा कर दो। भगवान शंकर भी हिमालय में रहते हैं, ससुराल है उनका। विष्णु भगवान समुद्र में रहते हैं, वो भी ससुराल है उनका। सास का घर आराम का घर है, उसमें काम करना नहीं पड़े। भगवान शंकर हिमालय में रहे, पार्वती जी हिमालय की बेटी है ना, और विष्णु भगवान समुद्र में रहते हैं, लक्ष्मी जी समुद्र से प्रकट हुई ना। इस वास्ते सास के घर को घर बड़ो अच्छो है। कह रहे ससुरो सुख आसुरो, जमाई ने कहा तो साले ने लिख दिया कि 3 दिन को आसुरो। उसने कहा सासुरो सुख आसुरो, साले ने क्या लिख दिया, 3 दिन को आसुरो। 3 दिन का आसरा है भाई, सदा के लिए नहीं। बहनोई ने पढ़ा तो सोचा कि ये तो निकालना चाहता है, तो लिखा हम तो रहत 6 मास 6 महीने। साले ने कहा तो ले सो खुरपी कटा सो घास। अगर तुम्हें 6 महीने रहे तो फिर घास काटो, मतलब काम करो, चलो काम करो। तो सासुरो है 3 दिन, बालक जवानी और बुढ़ापा। हम सब यहाँ 3 दिन के लिए आए हैं। बालक जवानी और बुढ़ापा, संसार रहने की जगह नहीं है। डेरा कैसे लगा दिया आपने। तुम कहो हम तो यहीं रहेंगे, तो रहने कैसे देगा कोई। जब टाइम आ जाएगा तो जाना ही पड़ेगा। जैसे कल गुरु भगवान जी कह रहे थे कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा छूटेगा ही संसार, भाई ज़्यादा ज़्यादा क्या करेंगे, शरीर को लाके हॉल में रख देंगे, फिर उठा के ले जाएंगे शमशान को, कह देंगे राम नाम सत्य। नहीं, इस शरीर का भी यही होगा। तुम कहो हम तो यहीं रहेंगे, तो रहने देगा कोई। रहने की रीति नहीं है, कोई आज गया कोई कल गया, जाना ही पड़ेगा भाई। यहाँ कोई रहने देगा। अपने घर नहीं गया तो 84 लाख योनियों भटकता फिरेगा जीव। अगर हम अपने घर नहीं गए, परमात्मा के पास नहीं गए, तो 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा। फजीती होगी जगह जगह, जलचर बने, थलचर बने, देवता बने, राक्षस बने, असुर बने, कुछ भी बने, फजीती होती है जीव की। नहीं टिक सकोगे महाराज। अपना असली घर आ गया, फिर वहाँ से लौटकर नहीं जाना पड़ता। ये कितनी बड़ी चीज़ गुरु हमें दे रहे हैं, सोच के देखिए। अगर अपने घर नहीं गए, भगवान के पास नहीं गए, तो 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा। तो ये सत्संग जो है रोज़ हमें सावधान करता है। रोज़ किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। भगवान के हैं हम, तो गड़बड़ी का काम कैसे करें। बड़े घराने के हैं हम, बड़े घराने के आदमी खराब काम नहीं करते, चोरी आदि नहीं करते। भाई हम तो गुरु के हैं, गुरु के बच्चे हैं, है ना, हम तो बड़े घर के हैं, तो हम खराब काम कैसे करें। ठीक बात है ना। कह रहे महाभारत में दुर्योधन, शकुनी और दुशासन और कर्ण, ये 4 हैं। तो कर्ण जो था उसने दुर्योधन से कह दिया था कि मैं तुम्हारा साथ निभाऊंगा। तो कभी कोई काम करते तो चारों मिलके करते। कर्ण सहमति नहीं देता कि ये काम ठीक नहीं है, भाई हम लोग क्षत्रिय हैं तो युद्ध करेंगे, पर ये गड़बड़ी नहीं करेंगे। पर दुर्योधन कहता कि भाई गड़बड़ी करो, तो वचनबद्ध था कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा, तो उसे भी करना पड़ता। तो गुरु कहते हैं कि भाई तुम जो हो ऐसा खराब काम मत करो। कहता तो कर्ण कि ऐसा खराब काम मत करो। बड़े घराने के आदमी हैं हम, चोरी, व्यभिचार, अत्याचार, दुराचार ये करेंगे, ये काम नहीं है हमारा। जब हम गुरु के हैं, हम भगवान के हैं, तो हम गलत काम कैसे कर सकते हैं। हमारा घराना कौन सा है, किस माँ बाप के हैं हो तुम, किस वंश के हो, इस वंश के होकर कैसा काम कर सकते हो। अपनी इज्जत प्रतिष्ठा ठीक तरह से रखो। किसके हैं, भगवान के हैं। सोचें हम किसके हैं, हम तो भगवान के हैं। तो अपनी इज्जत प्रतिष्ठा ठीक से रखें कि हम तो भैया भगवान के हैं। तो हमारे कर्म कैसे होने चाहिए, हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए।
छोरी का ब्याह हो गया, ठीक तरह से रहेगी, होए राम को नाम जप। भगवान के हैं हम और जन्म सिद्ध है, स्वतः सिद्ध है। ठीक है ना, हम भगवान के हैं तो सारे गुण हमारे अंदर भगवान के होने चाहिए ना। भगवान के तो हम हैं ही, भगवान के ही रहेंगे। भगवान से अलग कहाँ जाएंगे बताओ? कोई जा सकता है? किसी की ताकत है कि भगवान को छोड़कर चला जाए? बताइए। भगवान तो जब से पहली सांस से लेके आखिरी सांस तक वही सांस रहते हैं। बताइए कौन साथ निभाता है? कोई निभाता है साथ? निभा सकता नहीं। कहाँ जाएंगे? जहाँ जाएंगे वहाँ भगवान के घर में ही रहेंगे, भगवान का घर है ये। कि नारद जी आए भगवान श्री राम के पास तो भगवान बड़े खुश हुए और बोले, जल लाओ, चरण धोएं, महाराज पधारे हैं, संत पधारे हैं अपने घर पर। महाराज आपने बड़ी कृपा करी, हमारा घर पवित्र हुआ, मेरे घर आप पधारे। बड़े खुश हुए श्री राम। नारद जी बोले, आपका घर बहुत बड़ा है, आपके घर छोरा छोरी बहुत है, बहुत बड़ा घर है आपका, 14 भुवन, तीनों लोक सब भगवान के घर हैं। सारे छोरा छोरी पशु पक्षी सब भगवान के ही हैं। अब कोई कैसा है, कोई कैसा है, अनेक तरह के होते हैं छोरा छोरी। अब क्या हुआ, नारद जी को बहुत साल हो गए रहते रहते, है ना। भगवान राम के यहाँ नारद जी को रहते रहते बहुत साल हो गए। तो महाराज बहुत वर्ष हो गए, अब पधारो यहाँ से। भगवान कह रहे हैं अब तुम जाओ यहाँ से, बहुत वर्ष रह लिए। यहाँ रहने की रिवाज नहीं है, भगवान हो चाहे दूसरा कोई आ जाओ, रीति में फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ से जाना ही पड़ेगा। तो संसार में कोई हमेशा रहने के लिए नहीं आता। तो हमें ये पक्का रखना है कि संसार मेरा घर नहीं है, यहाँ मैं सेवा करने के लिए आया हूँ और भगवान को याद करने के लिए आया हूँ। भगवान को याद क्यों करना है? क्योंकि हमारा जो एग्जिस्टेंस है वो परमात्मा से ही है, और भगवान ने बनाया ही मनुष्य को अपने लिए कि मुझे याद करे और यहाँ सेवा करे। सेवा क्यों करे? क्योंकि उसका ऋण अनुबंध है। ऋण अनुबंध मतलब कुछ ले देकर आया है ना। अच्छा, संसार में फिर सब प्रकृति की सब चीज़ें इस्तेमाल करेगा, खाएगा पिएगा नहीं, सब चीज़ इस्तेमाल करेगा तो देगा कुछ नहीं, तो ऋण हो जाएगा और ज़्यादा। तो इसलिए सेवा करे। तो दो चीज़ें बताई, एक भगवान को याद करे और सेवा करे, और यहाँ अपना परमानेंट घर ना समझे। दो चीज़ें हमेशा हमें सब जगह लिखा होता है, भगवान और मृत्यु को हमेशा याद रखो, लिखा होता है नहीं। तो हमें भी भगवान और मृत्यु को हमेशा याद रखना है। कहते हैं सब लोग भगवान को याद रखो और मृत्यु को भी याद रखना है कि यहाँ हमारा परमानेंट घर नहीं है, यहाँ से जाना है। जैसे कल भी बात चल रही थी, मोहन निवास हमारा परमानेंट घर है, यहाँ से जाना पड़ेगा। आज एक हमारी सत्संगी हैं, तो उनका लड़का मुश्किल से 45 ईयर्स का होगा, 40 ईयर्स का। तो उसकी 3 आर्टरीज में 90% ब्लॉकेज था, 2 में स्टंट पड़ गया। अभी भी उसकी तबीयत फिर ख़राब हो गई। अब 40 ईयर्स में ओपन हार्ट सर्जरी हो जो, देखिए संसार की किसी भी चीज़ में सुख नहीं है। आप कर लीजिए कोई भी चीज़, बस एक भगवान है जो आनंद स्वरूप है और फुल कंप्लीट है और उनमें कोई कमी नहीं है। आप संसार की कोई भी चीज़ ले लीजिए, सुख के साथ दुख लगा हुआ है। कर लीजिए कोई भी चीज़, नया घर ले लीजिए, बड़ा घर ले लीजिए, है ना। अब तो उसमें काम बढ़ जाएगा, चीज़ें बढ़ जाएंगी, खर्चा बढ़ जाएगा। हर सुख के साथ दुख है, कोई सुख कंप्लीट नहीं है, बस एक परमात्मा कंप्लीट है। आप अनुभव करके देख लीजिए। संसार में कहीं जगह बहुत बढ़िया खाना खा लीजिए, एसिडिटी गैस, बढ़िया कपड़े पहन लीजिए, सब नज़र लगा देंगे, आज बड़े अच्छे लग रहे हो, बड़े अच्छे लग रहे हो, फिर मालूम पड़ा शाम की तबीयत खराब हो गई। कहीं सुख नहीं है, कहीं भी सुख नहीं है। बोले यहाँ चिरकाल से रिवाज नहीं है कि यहाँ संसार में रह सकते हैं। कोई ऋषि मुनि यहाँ तक कि भगवान भी आकर नहीं रहे। बोले कोई ऋषि मुनि भी नहीं रहे यहाँ, और भगवान भी आकर नहीं रहे। भगवान आए, राम आए, कृष्ण आए, सब आए, सबको जाना पड़ा, नहीं है जाना पड़ा। तो यहाँ कोई नहीं रह सकता। जगह है सराय, कोई आए कोई जाए, भूल कर यहाँ कोई दिल न लगाए।
वो तो स्वतंत्र हैं, रह ही सकते हैं। बोले भगवान तो स्वतंत्र हैं, वो तो रह ही सकते हैं, पर वो भी नहीं रहे। यहाँ रहने की रीति नहीं है, यहाँ से जाने की रीति है। तो जब हम याद रखते हैं मृत्यु को, तो बहुत से राग द्वेष नहीं करते हम, है ना, बहुत सी चिंता फिक्र नहीं करते, और बहुत आसक्ति नहीं करते, बहुत चीज़ें फैलाते नहीं। जैसे कोई धर्मशाला में जाए और धर्मशाला में उसका पंखा लगा है, वो अच्छा नहीं, कहेगा पंखा बदलवा दो। फिर पलंग अच्छा नहीं है, पलंग बदलवा दो। गद्दा अच्छा नहीं, गद्दा बदलवा दो। तो लोग कहेंगे अरे धर्मशाला में आए हो, थोड़े दिन के लिए आए हो, ठीक है, जैसा है ठीक है। अब हम भी, गुरु कहते हैं ठीक है अपनी सुविधा के अनुसार कर लो, पर बहुत ज़्यादा टीम टाम मत करो। क्या करोगे? सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। हाई थिंकिंग क्या है? भगवान को याद करो और सबकी सेवा करो, ये हाई थिंकिंग है। भगवान को याद करो और सबकी सेवा करो। हम भगवान के हैं, भगवान के यहाँ रहते हैं, ये भगवान का ही घर है। जब भगवान का इतना बड़ा घर है तो हम भगवान के घर में हरदम ही रहे हैं, है ना। तीनों लोग भगवान के ही हैं, तो हम हमेशा किसके घर में रहते हैं? भगवान के घर में रहे। कोई किसी भी योनि में चले गए, हम तो भगवान के घर में ही रहे। पर यहाँ रहने की रीति नहीं है। फिर क्यों पैर पसारो यहाँ, हम तो रहेंगे। कैसे रहोगे तुम? रीति ही नहीं है। बोले तुम यहाँ संसार में हर आदमी आता है तो पैर पसार लेता है, तो बोले यहाँ रहने की रीति नहीं है, तुम कितने ही पैर पसारो, जाना पड़ेगा। कैसी मौज होगी भगवान का होकर, भगवान के नाम का जप करो, कीर्तन करो, मस्त हो जाओ। भगवान की याद आवे मीठी मीठी, भगवान कब भुलाओगे? हम तो आ नहीं सकते। बोले भगवान का नाम लो, भगवान का कीर्तन करो, भगवान को याद करो, मस्त हो जाओ। भगवान की मीठी मीठी याद करो, भगवान कब बुला रहे हो? हम अपने आप तो आ नहीं सकते आपके पास। कोई कहता है भगवान कब बुला रहे हो? मृत्यु से कितना डरता है आदमी, कितना अपना बना के बैठ जाता है। छोरी ससुराल में चली जावे तो कुछ दिन तो पीहर की याद आवेगी, फिर सब भूल जाएगी। असली घर तो वो ही है भाई, अपना घर तो वो है ना। लड़की थोड़े दिन तो याद आती है मम्मी की, पापा की, बीच बीच में भी आ जाती है, पर फिर वो कहती है तुम यही मेरा घर है, यही लोग मेरे, फिर उसी उन्हीं को अपना मान लेती है। तो ऐसे ही हम यहाँ आए हैं संसार में रहने के लिए, हमारा पियर है और परमात्मा ससुराल है। तो हम पियर में आए हैं, तो ससुराल की याद करनी चाहिए या पियर में हमेशा रह जाना चाहिए? बताइए। ससुराल की याद, इस जाना है हमें वापस, तो परमात्मा है, ससुराल संसार है, पियर, तो यहाँ से जाना पड़ेगा। आज गीता में पढ़ रहे थे सुबह कि भगवान ने कहा कि कल्प के अंत में मैं जिसका जैसा स्वभाव होता है मनुष्य को फिर उसको रचता हूँ, है ना। फिर उसकी प्रकृति के हिसाब से, उसके स्वभाव के हिसाब से उसको फिर रचता हूँ। देखिए 43 लाख और 20,000 ईयर्स का एक चतुर्युग होता है, ऐसे 100 चतुर्युग का एक कल्प होता है। तो एक कल्प के बाद भी हमारा जीवात्मा जो है वो संसार में चक्कर ही काट रहा है, वो मुक्त नहीं हुआ। सोचो 43 लाख एंड 20,000 ईयर्स के बाद भी अब हमारा जो जब प्रलय हो गई तो हमारा जीवात्मा जो है वो भगवान ब्रह्मा जी के उसमें चला गया। और फिर जब वो सृष्टि रचेंगे, ठीक है, फिर वो जब सृष्टि रचेंगे तो फिर हमारा जीवात्मा हमारे स्वभाव और कर्म के हिसाब से फिर शुरू हो जाएगा। तो ये मुक्ति नहीं होता कभी। तो गुरु मिले हैं, ज्ञान मिला है, तो अब हमारा भगवान से प्रेम करने का, भगवान के भजन करने का टाइम है। कितनी इम्पोर्टेंस है भजन की, कितनी भारी महिमा है सत्संग की, कितनी महिमा है गुरु की, जो हमें इस आवागमन के चक्र से छुड़ाते हैं, भगवान की याद दिलाते हैं, भगवान से प्रेम कराते हैं। कितनी महिमा है गुरु की। सब संसार में फंसाने वाले हैं। आप बताइए कौन भगवान की याद दिलाता है, कौन मुक्त कराता है, कौन कहता है भैया ये 84 लाख योनियों में एक मनुष्य शरीर ही ऐसा है जो मुक्ति का द्वार है, खुला हुआ द्वार है। गीता जी में लिखा हुआ है कि वासुदेव सर्वम। जब मनुष्य को ये पक्का हो जाए कि सर्वत्र परमात्मा है ना, परमात्मा ही है और परमात्मा से अन्यत्र कुछ नहीं है, एक परमात्मा तत्व ही है, तो उसकी सिद्ध अवस्था होती है।
तो ऐसे ही हमें ऐसे अनुभव हो जाए कि एक ही आत्म तत्व है, एक ही परमात्म तत्व है, एक ही आत्म तत्व, बात तो एक ही और मन कुछ नहीं है ना। मन ही तुम्हें दुखी सुखी कर रहा है, मन ही संसार है। और कौन दुखी सुखी कर रहा है बताओ? कोई दुखी सुखी नहीं कर रहा, मन ही संसार है। मन लय हो गया, मन खत्म हो गया तो हम मुक्त हो गए, खेल खत्म। कुसंग छोड़ के भगवान का होकर भगवान के नाम का जप करो, कीर्तन करो। कह रहे कुसंग छोड़ो। कुसंग क्या है? देखिए 2 चीज़ें हैं। जैसे कहा सम्मुख होए जी मोहि जबई, जन्म कोटि अघनासई तभी। अब हमारा मुख भगवान की तरफ है तो हम भगवान के सम्मुख हो गए। हमने अपना मुख संसार की तरफ कर लिया तो हम संसार के सम्मुख हो गए। तो भगवान की तरफ मुँह कर लिया तो ये सत्संग है, और संसार की तरफ मुख कर लिया ये कुसंग है। ठीक, इन्होंने कहा ना कुसंग तजना है, तुलसी तजिए कुसंग कुसमाज। अब देखिए, अब रहना तो संसार में ही, काम भी संसार का ही करना है, तो संसार को कैसे तजे? प्रश्न ये उठता है। तो गुरु ने बताया कि सब काम भगवान के लिए करो। सुबह से उठ के यही कह दो कि भगवान हम तो आपके घर में रहते हैं। बताया ना अभी 84 लाख योनियां भगवान का ही घर है। हम तो भगवान आपके घर में रहते हैं, ये कुटुंब भी आपका है, ये घर आपका, मैं आपका, घर आपका, आपके घर में रहता हूँ, आपका काम करता हूँ। ठीक, आपका काम करता हूँ, आपका दिया प्रसाद पाता हूँ, और आपके दिए प्रसाद से आपके जनों की सेवा करता हूँ। अपने घर का समाचार है ये सत्संग, रामायण, गीता अपने घर का समाचार है। सत्संग क्या है? अपने घर का समाचार। आजकल तो सब लोग ये सिखाते हैं, तब आप संसार में और अच्छा कैसे करें, संसार में और कैसे फंसे। नहीं, जितने भी यूट्यूब में और ये सब हैं वो कैसे कह रहे हैं संसार में और अच्छा कैसे करो, हाँ और कैसे फंसो। और सत्संग क्या सिखाता है? भगवान में कैसे आ सकते हो, भगवान से कैसे जुड़ो। गीता जी ये नहीं कहती कि आप कर्म छोड़ दो, गीता जी ये कहती हैं निष्काम होके करो, भगवान को अर्पित करके कर्म करो, भगवान के लिए कर्म करो। दशरथ जी महाराज जब अयोध्या में पधारे तब जनक जी की बड़ी प्रशंसा की कि जनक जी ने ऐसा किया, जनक जी ने वैसा किया, न जनक जी ने इतनी खातिर की। उन्हीं की बेटियों के सामने बेटियों को पिताजी की कीर्ति सुनकर बड़ी खुशी हुई कि हमारे पीहर की बात है। ठीक है ना, बेटियां बड़ी खुश हुई। चारों, इनके 4 बेटे थे, उनकी जो चाचा ताऊ थे, मतलब सीता जी के और चाचा ताऊ थे, उनकी 4 बहनों से, कज़न से इन 4 भाइयों की शादी हो गई थी। खास घर तो वो है, चाहे पीहर कह दो, चाहे ससुराल कह दो, चाहे नानी का घर कह दो, चाहे दादी का घर कह दो, एक भगवान का ही घर हमारा अपना घर है। तो जब उनकी पिताजी की खूब तारीफ़ करी, पीहर की खूब तारीफ़ करी तो बड़ी खुश हुई। तो ऐसे ही जब हम अपने परमात्मा के, भगवान की तारीफ़ करते हैं, उनका शुक्राना मानते हैं, उनको याद करते हैं तो बड़े खुश होते हैं। भगवान बड़े राज़ी होते हैं। कोई जीव कह दे कि मैं भगवान का हूँ, भगवान आप मेरे, और दिल से कह दे। उसके उड़िया बाबा जी के उपदेश में था आज या कल कि भगवान से प्रेम करने के लिए 2 चीज़ें चाहिए, एक तो धैर्य होना चाहिए और एक अभिमान नहीं होना चाहिए। तो अब देखिए भगवान से हमारा प्रेम क्यों नहीं होता? एक तो इसलिए नहीं होता कि हमें सुख, आराम, मान बढ़ाई चाहिए। क्या चाहिए? सुख, आराम, मान बढ़ाई। देखिए भजन करने में सुबह उठने में ठंड लगती है, तो अब हम भजन के लिए कितनी भी ठंड लगे, कितनी भी दिक्कत हो, उठेंगे या सुख आराम चाहेंगे? सुख आराम चाहेंगे। अगर पैसा कमाने में हमें सुबह 4 बजे उठना पड़े, ठीक, तो उसमें हमें दिक्कत महसूस होती है, उसमें सब लोग सहयोग देते हैं। पर अगर कोई भजन करे, है ना, तो लोग कहें क्या तुम सुबह लाइट जला के बैठ जाती हो, सोने नहीं देती, डिस्टर्ब करती हो। और कोई पैसा कमाने जा रहा है तो सब सहयोग देते हैं। तो हमें सुख, आराम, मान बढ़ाई चाहिए। पहला इसलिए भगवान प्रिय नहीं लगते, और दूसरा हमारे अंदर उसका महत्व नहीं है, भगवान की महत्व बुद्धि नहीं। तो गुरु जो है वो हमको कहते हैं कि भाई महत्व बुद्धि करो, परमात्मा भजन में महत्व बुद्धि करो।
अच्छा, भजन नहीं कर सकते, तुम्हें भजन अच्छा नहीं लगता, तो काम भगवान के लिए करो। मानो भगवान का संसार है, भगवान का घर है, हम आए हैं यहाँ से, हमें जाना है एक दिन। तो हमें बार बार भगवान से कहना है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देव। हमारा असली घर तो वो ही है। देखो, जल समुद्र का होता है तो समुद्र से ऊंचा उठता है, ऊंचा उठकर बादल बन जाता है, फिर बरसता है, बरस कर नदी बनता है, नाला बनता है, फिर समुद्र में चला जाता है। जल के लिए समुद्र से अलग ठौर कहीं नहीं है, सब जगह घूमता हुआ जब समुद्र में जाएगा तब शांति मिलेगी। सूर्य से भाप बन के वेपराइज होके बादल बन जाता है, फिर बादल बन के बरसता है, फिर पहाड़ों पे बर्फ़ गिरती है, फिर पिघल कर नदी बनता है, नदी नाले, और फिर जाके समुद्र में मिल जाता है, तब उसे शांति मिलती है। तो जब तक हम परमात्मा में से प्रेम नहीं करेंगे, उनसे अपनापन नहीं करेंगे, तब तक जगत में कंप्लीटनेस, पूर्णता, तृप्ति और शांति जगत में है ही नहीं। कुछ भी कर लो, है ही नहीं। एक आज इंस्ट्रूमेंट लगवाया था तो उससे था कि बड़ा आराम मिल जाएगा, वो लगवाया, पर देखा उसमें भी झंझट है। तो कोई चीज़ में ऐसा है नहीं कि वो आपको सुख दे दे। कोई चीज़ करके देख लो, फिर आपको यही लगेगा, यही वैराग्य है कि हमको लगता है भाई कहीं सुख नहीं है, सुख केवल भगवान। ऐसे ही जीव कितने लोकों में जाए, 14 भवन में जाए, फिरता फिरे 84 लाख योनि में, पर जब भगवान में जाएगा तभी शांति मिलेगी, क्योंकि भगवान का ही अंश है। और नहीं जाएगा तो 84 लाख में रुलता फिरेगा। बोले भगवान का ही अंश है, जैसे जल समुद्र का ही अंश है, तो उसको वहीं शांति मिलेगी। ऐसी जीव जो है वो परमात्मा का ही अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, परमात्मा का ही अंश है। तो जब तक उनके पास नहीं जाएगा तब तक शांति नहीं मिलेगी, कुछ भी कर लो। रुलते फिरे जीव 84 लाख में, इस वास्ते भगवान में जाने से ही शांति होगी। आप अपना मानते हो तो गलती करते हो, भगवान का मानते हो तो मौज है, आनंद है, फिर आग्रह ही नहीं रहेगा, हम यहाँ रहेंगे वहाँ रहेंगे। जब हम भगवान को अपना मान लेते हैं तो सारे दोष हमसे डरते हैं। जैसे सेठ जी का बेटा है, ठीक, सेठ जी का बेटा है और घर में नौकर भी है। अब नौकर है, अब कह रही सेठ जी की फैक्ट्री में वो है, मैनेजर है, मैनेजर का बेटा है, वो भी बहुत होशियार है। सेठ जी का बेटा बुद्धू सा है, पर अगर मैनेजर कहे कि मेरे बेटे को गाड़ी दिला दो, सेठ जी दिला देंगे। पूरी फैक्ट्री किसकी है? बेटे की। क्यों? क्योंकि उनका अपना है। तो कह रहे हैं जब आप भगवान को अपना मानते हो तो आपको भगवान अच्छे से रखते हैं, ठीक, भगवान आपको अच्छे से रखते हैं। चाहे राम जी यहाँ रखें चाहे वहाँ रखें, मर्जी उनकी। अपने धाम में बुलाएं, मस्त रहेगा, फिर कहीं रखो। बोले जब राम जी के घर में हम रह रहे हैं, भगवान के घर में रह रहे हैं, कहीं रखें, वो छोटे घर में रखें, बड़े घर में रखें, है ना, कहीं रखें, उनकी मर्जी। आप जो अपनी मर्जी करके डेरा लगा देते हो, ये तो है दुख की बात, संताप की, जलन की बात। जब ये मानोगे हम तो भगवान के हैं, भगवान के दरबार में रहते हैं, तब जीवन मुक्त हो गए, जीते हुए ही मुक्त हो जाओगे, कल्याण हो गया, उद्धार हो गया। तो जब हम अपनी मर्जी चलाते हैं, हम यहाँ रहेंगे वहाँ रहेंगे, तो दुख पाते हैं। और जब भगवान की मर्जी पे रहते हैं, भगवान जहाँ पर रखो, हम तो आपके घर में रहते हैं। जैसे गुरुजी वो ले जाते हैं टूर, गुरुजी कहते हैं तुम्हारा ये कमरा, तुम्हारा ये कमरा, तुम्हारा कमरा। अब कोई जिद करे हम तो इस कमरे में रहेंगे, तो गुरुजी नाराज होंगे, खुश होंगे? नाराज होंगे। भाई जो कमरा मिल गया उसी में रहो। कितने दिन के लिए रहना है? 1 हफ्ते के लिए, 4 दिन के लिए, ठीक। तो भगवान ने जहाँ रखा, हम भी धर्मशाला में आए हैं, भगवान के हैं, भगवान के यहाँ रहते हैं। कितनी सुगम बात है, कितनी मौज की बात है। सदा दिवाली संत के और 8 पहर आनंद। संतों के यहाँ सदा दिवाली है
और आठों पैर आनंद है। तो भगवान की शुक्राना।